जय हिंद साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुद्दा है हमारा आदिवासियों का। आदिवासी, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का अपना तजुर्बा है। आदिवासी, उनको जगह दी गई है, उनको जंगल के जंगल दिए गए हैं हरियाली को कायम रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचा के रखने के लिए, उनको खेती करने के लिए उनको ज़मीनें दी गई हैं, पूरे के पूरे इलाके दिए गए फ्री में। अब होता क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं अपना आपको बिल्कुल अपना पर्सनली जो है तजुर्बा वो शेयर कर रहा हूँ आदिवासियों से, क्योंकि वहाँ शराब चलती है, बहुत ताड़ी चलती है और भी नशे चलते हैं। और फिर पैसे की उनको सहूलतें दे के, पैसे की लालच दे के, उनको सहूलतें दे के उनसे जो है एग्रीमेंट वगैरह बनवा लेते हैं। और वो ज़मीनों पे कुछ लोग रिहायशी वो बनवाते हैं, कुछ कंपनियां चलती हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, ये होता है। और फिर वहाँ से शुरू होता है बहुत सब गड़बड़ झाला। जब वो नई नस्ल और उनके बच्चे बड़े होते हैं, उनको समझ आती है, क्योंकि अब वो पढ़ रहे लिख रहे हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके बाप दादा से परदादा से किसी से कागज़ों पे साइन करा लिए गए या अंगूठे ले लिए गए और उनकी ज़मीनों पे बड़े बड़े प्लांट लगा के और फैक्ट्रियां खोल दी गई। ये होता है, उनसे एग्रीमेंट पे ही ज़मीनें ले ली जाती हैं और फिर उनके मालिक बन के उनको पैसों की तरह तरह की सहूलतें देते रहते हैं, लालच देते रहते हैं। और फिर वहीं से शुरू होती है राजनीति, जिसका अंत होता है जाके बहुत बड़े पैमाने पे सब कुर्सी का चक्कर है। और ये फिर कुर्सी कहाँ तक पहुँचाती है, कुर्सी जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो इंसान फिर भ्रष्ट हो जाता है, फिर भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आदिवासी बहुत ट्रेंड में है। कल एक सुधीर चौधरी जी को हमने अपनी तरफ से चैलेंज भी कर दिया कि जनता में जाइए, समझिए आदिवासियों को, उनके जीवन को समझिए, उनकी, क्योंकि मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है। मगर थोड़ा बहुत है, कुछ आदिवासियों में भी ये अकड़ है कि वो, क्योंकि एक भाषा के उसके भी लेके और वो गांव वाले अपने करके, प्रशासन भी उनकी सपोर्ट करता है। मेरा अपना खुद का तजुर्बा तो यही है। अब जब उनको सोचने की बात यह है कि जब वो जगह बेचना अलाउ ही नहीं है, फिर उन्होंने वो जगह बेची क्यों? और जो वो ख़रीदने वाले हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट करा के या ख़रीद के कागज़ बनवा के या कुछ कर रखा है, उनको भी तो मालूम है कि ये जगह ख़रीदना भी तो अलाउड नहीं है। फिर वो ज़मीनें ख़रीदते क्यों हैं? फिर वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, फिर वहाँ कॉलोनियाँ बसती हैं, फिर आबादियाँ होती हैं, फिर वही वोट बैंक का चक्कर आ जाता है, फिर कहानी शुरू हो जाती है बड़े बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार की। चलिए, इतना ही बहुत है। आदिवासियों को उनका हक मिलता रहे। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनसे पब्लिक जुड़ रही है, उस पर भी एक वीडियो पूरा अलग से बनाएंगे। अभी तो यही है, आदिवासियों से भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो जो नए ज़माने में आए हैं, नए दौर में आए हैं, पढ़ लिख के उसकी हदों को भी, हदों से भी थोड़ा और बढ़कर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी हैं, और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो भी आदिवासी हैं। वो अपने टैलेंट पे, अपने दम पे, अपनी पढ़ाई से, अपने अच्छे कामों की वजह से आज इस ओहदे पे पहुंची हैं। उनको बहुत आदर से सलाम करते हैं और आदिवासियों से भी कहते हैं कि ये भाषा का भेदभाव, जाति का भेदभाव, ये सब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। ईमानदारी के, न्याय के रास्ते पे चलिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई सद्भावना के साथ रह के ज़िंदगी बिताइए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद।